देखो फिर बोल रहे हैं, सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने एक निज़ाम तालीम बनाया है जिसे आप लोग देख रहे हैं। और फरमाया कि सारी मस्जिदों में, सारे घरों में तालीम निज़ाम कायम हो। तालीम हमारे मुसलमानों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। घर में औरतें, आदमी, सब बच्चे सब पढ़े लिखे हो, कुरान पाक अच्छा पढ़ते हो, उर्दू बढ़िया जानते पढ़ते हो, मसले मसाइल से वाकिफ हो, दीन की ज़रूरी मोटी मोटी बातों से हर मुसलमान को वाकिफ कराया जाए और ये बचपन से ही इसकी शुरुआत की जाए, फिर बड़े होकर परेशानी नहीं होगी। बचपन में बच्चे बात मानते हैं, माँ बाप की बात मानते हैं। अगर माँ बाप का रुख तालीमी है, ईमान का है, आखिरत का है, खुदा का खौफ है और खुदा का शौक़ है, अल्लाह का डर है और बुनियादी चीज़ें माँ बाप के जहन में हैं और उनके अमल में हैं और उनकी फिक्रों में हैं, तो बच्चों की तरबियत और तालीम करना बहुत आसान है। अगर माँ बाप कुछ नहीं जानते हैं, बस पैसा कमाना, खर्च करना, घर को चलाना और क्या से अपने कपड़े, लिबास, स्कूल, सारी चीज़ों का दुख है और दीन के एतबार से बिल्कुल जो है नासमझी है, नादानी है, जानते नहीं है, जहालत है। तो आज तो बड़ी मेहनत हो रही है, आज तो बहुत बड़ी मेहनत हो रही है, बहुत बड़ा निज़ाम चल रहा है दुनिया के अंदर, तालीमी निज़ाम, मकतबों के एतबार से, मदारिस के एतबार से, दावत के एतबार से, घर घर जाकर समझाया जा रहा है। तीनों बातें की जा रही है घर जाकर। मेहमान घरों में आते हैं, वो तीनों बातें कहते हैं, गाँव में मसलात की तालीम हो, घरों बच्चों का मकतब से ताल्लुक़ हो और बड़ों का मस्जिद से ताल्लुक़ हो। मस्जिद में तालीम होती है, मशवरा होता है, मुलाकातें होती है, मिलन होती है, अल्लाह के रास्ते में मेहमान आते हैं, वो दीन की बात समझाते हैं, कुर्बानी देकर आते हैं। तो तीनों तबकों पर मेहनत है दुनिया में। जो है मर्द औरत से ज़्यादा बच्चे हैं, बच्चों की तरबियत होगी। बच्चे आज के बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे कल क्या पता दीन का कितना बड़ा काम कर जाएंगे और कितनी बड़ी दीन के एतबार से इनकी कुर्बानी होगी और कहाँ से कहाँ इनको दीन का नफा पहुँचाने वाले बनेंगे। अगर थोड़ी फिक्र होगी, बचपन में तरबियत होगी इनकी और इल्म आ गया, इनसे उशनास कर दिया, मोटे मोटे मसाइल पागल हो गए, दीनियात पागल हो गई, जैसे कि मेहनत हो रही है। अगर ऐसी कोई शक्ल बन गई हर एक बड़ों के अपने घरों में, तो इंशाल्लाह औरतों को फ़ायदा होगा, औरतें दीनदार बनेंगी, अल्लाह से डरने वाले बनेंगी, अल्लाह के सामने झुकने वाले बनेंगी, तौबा इस्तग़फ़ार करने वाले बनेंगे। अभी भी शब बारात की रात आ रही है। रमज़ान का महीना अल्लाह का महीना है और शब बारात का महीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा महीना है। शब बारात शुभरात जिसे कहते हैं, शब बारात नाम है इसका। शब बारात का महीना अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरा महीना है और रमज़ान का महीना अल्लाह का महीना है। दोनों महीने काबिल क़दर है। इस रात में इस महीने में शब बारात आ रही है, इतवार के दिन है। इतवार के दिन रात में इबादत करना, अल्लाह से मांगना, तौबा इस्तग़फ़ार करना, पूरे साल के फैसले होते हैं मुसलमान मर्द औरत के, सारी इंसानियत के, अल्लाह की तरफ से पूरे साल के निज़ाम फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। किसको कितना रिज़्क़ मिलेगा, किसको क्या ज़िंदगी मिलेगी, कौन इंतकाल कर जाएगा, कौन सेहत तंदुरुस्ती मिलेगी, बहुत सारे फैसले इसी रात में अल्लाह पूरे साल के करता है। इसलिए इस रात में भी हम जो है इबादत करें, अल्लाह से मांगे, तौबा करें, घरों को एक जो है इबादत गाह बनाएं। अभी से शुरुआत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में, इस महीने में जो महीना चल रहा है, अपनी तहमत को मजबूत मानते थे और खूब रोज़े रखते थे, इबादत करते थे, खूब अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होते थे, उम्मत को सिखाने के लिए, हमारी रहबरी के लिए। यानी हमें भी आज से ही तय करना है कि इंशाअल्लाह जितने दिन बाकी बचे हैं, 15 दिन शाबान के और रमज़ान के महीने, अभी से शुरुआत कर देती है। नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ना शुरू कर दें। तस्बीह नहीं पढ़ते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, इसको पढ़ना शुरू कर दें। दुआएं मांगने शुरू कर दें। सुबह यहाँ हम सबको वक्त देते हैं, घर में आने वाले को और बच्चों को और सबको घर में वक्त देते हैं। अल्लाह ताला मुझे रोजाना वक्त दे, अल्लाह के सामने बैठे दुआ मांगे, तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह को याद करें, इसका जिक्र करें और घरों में तालीम का माहौल बनाएं, सुन्नतों का माहौल बनाएं और खिदमत का माहौल बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ये आसमान के अमाल घरों में ज़मीन पर होंगे, आसमान से अच्छे फैसले होंगे। अल्लाह खुश होकर हमारे आगे की ज़िंदगी को सही कर देगा और हमारे बच्चे भी दीनदार नेक साले बनेंगे, हमारे खिदमतगार बनेंगे। ये करना शुरुआत हमें है, बड़ों को, तो इंशाअल्लाह बच्चों को रास्ता मिल जाएगा। इसलिए हम इसकी कोशिश करें, मर्दों का ताल्लुक मस्जिद से हो, बगैर मस्जिद के चैन नहीं पड़े।
बगैर मस्जिद में जाए चैन नहीं पड़े। उस दिन तौबा इस्तग़फ़ार करें, किस दिन मस्जिद में ना जा पाए। नमाज घर में पढ़ ली, सारे काम घर में कर लिए, कुरान घर पढ़ लिया, भाई मस्जिद में जाओ। मर्दों के लिए मस्जिद है और औरतों के लिए घर है इबादत के लिए, और बच्चों के लिए मकतब है। कोशिश करें तीनों तबके, मर्द औरत बच्चे, तीनों तबके ये अपनी अपनी जगह पर जो है जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत सुकून, इत्मीनान, अल्लाह की रहमत, बरकत और इंशाल्लाह आसानी है। करेंगे इंशाल्लाह, सब नियत करें, इस महीने की कदर करें, रात आनी शब बारात की इसकी फिक्र करें। रमज़ान का महीना है, इसके लिए अल्लाह से मांगना शुरू करें, अल्लाह रमज़ान का महीना सही कदर पाने के लिए तौफीक अता फरमाए। दुआ करें। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ربنا ويا سيدنا يا مولانا يا غاية رحمتنا يا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ستار العيوب يا غفار الذنوب انك غفور رحيم يا حنان يا منان يا سبوح يا قدوس يا سبحان الملك القدوس يا ارحم الراحمين. اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے، مولا تو بڑی شان و شوکت کا مالک ہے، بڑے دبدبے والا ہے. ہم گنہگار کمزور ضعیف تیرے بندے بندیاں ہیں. اللہ ہم تجھ سے اللہ ہم اس سے معافی چاہتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ چھوٹے بڑے جانے جانے رات کے لیے سارے اپنے کو کرم سے بڑے گناہوں کو معاف فرما